कल वो दिन है जब झांसी पर दुर्भाग्य का काला साया पड़ेगा महारानी। क्या? आमन, फोर्ट विलियम से फिरंगियों की क्रूर बटालियन झांसी की ओर बढ़ रही है। इस समय एक एक पल बहुमूल्य है। फिरंगियों की इस क्रूर बटालियन को हमें झांसी पहुंचने से पहले ही रोकना होगा, अन्यथा महाराज के शासन व्यवस्था पर संकट खड़ा हो जाएगा। और आप भी जानती हैं, इस सब के लिए भी महाराज आप ही को दोषी ठहराएंगे। कम से कम आप पर लगे इस कलंक को हम मिटा तो सकते हैं। हाँ महारानी साहब, हाँ, चलेंगे आप हमारे साथ। हम आपके साथ। आपको किसी एक को चुनना होगा, या आप रानी और क्रांतिकारी बनकर रहो, या हमारे बच्चे की मां और हमारी पत्नी। पत्नी और रानी, इन दोनों रूपों में तुमने उन्हें निराश किया। तुम पर कौन कैसे आरोप लगा सकता है? तुम तो वही करती हो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम उचित समझती। कभी किसी मानी, कभी किसी की कुछ सुनी है तुमने? ये जगत जननी, एक बार फिर तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया। हम या तो पत्नी बनकर माँ बन सकते हैं, या झांसी की माँ बनकर झांसी की रक्षा कर सकते हैं। कभी हमारे प्रेम को समझ नहीं पाए। आपको तीर तलवार चाहिए, अंग्रेजों से युद्ध चाहिए। मां बनने की अभिलाषा आप में कभी थी? तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। पत्नी और रानी दोनों रूपों में तुमने उन्हें निराश किया। आप में ना एक पत्नी की छवि है और ना ही एक मां। वीरांगना थी, वीरांगना रहो। नहीं, अब हम आपके साथ नहीं हैं। मनु, हम जानते हैं कि आपने क्या खोया, परंतु झांसी को तो मत खोइए। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आदेश दीजिए। हमने ये प्रण लिया है कि हम स्वयं को ऐसी गतिविधियों से दूर रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, आज कार्य करने की इच्छा नहीं है। दरबार को स्थगित रखा जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, आज तो दरबार में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। महाराज, कमिश्नरी से संदेशवाहक ये पत्र लेकर आया है। क्या हुआ महाराज? हे भगवान, इस प्रकार तो झांसी पर हमारा आधिपत्य ये तो शुरुआत है नरसिंह राव जी। वही हुआ जिसका हमें भय था। परंतु गंगाधर राव को इस प्रकार दबाया नहीं जा सकता। महाराज, नेल्सन साहब दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महारानी से, यदि आज आपने साथ छोड़ दिया तो झांसी पर फिरंगियों का आपत्ति हो जाएगा। झांसी नरेश के शासन पर भी अंकुश लग सकता है, और यदि शासक ही नहीं रहेगा तो उत्तराधिकारी किस शासन पर राज करेगा? देखिए, हमें फिरंगियों के इन इरादों को असफल बनाना है। नहीं समर भाव, हम अब सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी किया अपने दिल से किया, कभी भी बहाव के विपरीत जाने से पहले नहीं सोचा, और ऐसा करके हमने सिर्फ अपनों को ही दुख दिया है। पर अब शायद विधाता भी यही चाहता है कि हम कुछ ऐसा ना करें। महारानी से, ऐसा मत कहिए। झांसी का भविष्य खतरे में। देखिए, अगर आप खुद को इस सबसे दूर रखना चाहते हैं तो रखिए, परंतु हम इस स्थिति से निपटने का आदेश तो दे सकते हैं। हम आदेश देने वाले कौन होते हैं? हम तो अब बस एक साधारण गृहिणी है। निर्णय और आदेश तो झांसी के नरेश देंगे। परंतु समर भाव, आप जो कुछ भी करिएगा शांतिपूर्ण ढंग से करिएगा।
ताकि महाराज को कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने बहुत दर्द सहा। हमने अपने प्यार की निशानी को खोया है। सर्वोपरि उनके विश्वास को खोया है। सावधान! झांसी नरेश महाराज धीराज, माननीय गंगाधर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। ये सब क्या है मिस्टर नर्स? बिना हमारे अनुमति के झांसी में ब्रिटिश बटालियन कैसे तैनात होने जा रही है? Well, I see Mr. Malcolm ने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि हम झांसी में बटालियन डिप्यूट कर रहे हैं। हमें स्पष्टीकरण चाहिए। Your Majesty, हमने पहले भी कई बार वार्न किया है कि फोर्ट विलियम झांसी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सीरियस है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ कोई समझौता नहीं करता। आप जान नहीं दे रहे, लेकिन झांसी में लॉ एंड ऑर्डर हैज टेकन अ टर्न फॉर द वर्स एंड आई एम सॉरी टू से योर मैजेस्टी, इसमें क्वीन ऑफ झांसी भी इन्वॉल्व्ड है। अपनी सीमा में रहो मिस्टर नेल्सन। झांसी की महारानी पर ऐसे आरोप लगाने से पूर्व। It's not an allegation, Your Majesty. It's a fact. And I have evidence. Sergeant. ये देखिए, ये आपका सिग्नेचर वाला लेटर, जिसमें आपने समर सिंह का अरेस्ट वारंट का ऑर्डर दिया था। लेकिन आपकी क्वीन ऑफ झांसी ने खुद कमिश्नरी में आके उन डकैट्स को रिलीज करने के लिए प्रेशराइज किया। क्या हमने उन्हें आपके संरक्षण में सौंपा? क्षमा कीजिएगा महाराज, इन्होंने अपनी क्रूरता और नृशंसता को छिपाकर उस हृदय विदारक घटना का केवल एक अंश बताया है आपको। बाकी अंश मैं आपको बताता हूं महाराज। इन्होंने जिस विभत्सता और नृशंसता से उस गांव में नरसंहार किया है, यदि आप तक भी वो समाचार पहुंचता महाराज, तो आप भी वही करते जो भाई साहब ने किया। न केवल जवान और बूढ़े, बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी हत्याएं कर दी इन फिरंगियों ने। और तो और समर सिंह की बहन के होने वाले पति को तड़पा तड़पा कर मार डाला इन्होंने। आपने समर सिंह को बंदी बनाने का आदेश इस शर्त पे दिया था ना महाराज, कि उसकी बहन का विवाह होने के पश्चात शांतिपूर्ण ढंग से ये फिरंगी उसे बंदी बनाएंगे। ये था इनका शांतिपूर्ण ढंग महाराज, ये था। These accusations are absolutely untrue. आपके पास क्या साक्ष्य है कि ये सब हमारे सोल्जर्स ने किया? Your Majesty, सच ये है कि by the time these people reached, उस विलेज में हमारे सोल्जर्स की लाशें बिछी थी। लेकिन हम क्या करते हैं? उन लोगों ने हमारे आर्मी पर अटैक कर दिया, हमारे सोल्जर्स को मर्डर करने लगे। हमारे पास सेल्फ डिफेंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। We had to fire our guns to defend ourselves. That whole village, even the children, are involved in unlawful and terrorist activities. आपके लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? झांसी के मार्केट स्क्वायर से हमारे प्रिजनर्स को जबरदस्ती से बचा लिया जाए
और हम देखते रह जाएं? No, Your Majesty, I am sorry. ये अब नहीं होगा. Until law and order is restored in Jhansi, हमारा बटालियन झांसी में रहेगी. और इस बटालियन का एक्सपेंसेस किंग ऑफ झांसी को बेयर करें. You know, Your Majesty, Dacoit समर सिंह के अरेस्ट वारंट का ऑर्डर आपने ही दिया था. But unfortunately, आपकी क्वीन ऑफ झांसी को आपका ऑर्डर मंजूर नहीं था. Sorry to say this, Your Majesty, लेकिन ये सिचुएशन Her Majesty क्वीन ऑफ झांसी ने क्रिएट किया था. प्रधानमंत्री जी, आज से महारानी के सर्वाधिकार वापस लिए जाते हैं. उन्हें राजकीय मामलों में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. Your Excellency, हमने आपके मिसकैरेज के बारे में सुना है. So sad. My deepest sympathies are with you. क्वीन ऑफ झांसी को आपका ऑर्डर मंजूर नहीं था. लेकिन ये सिचुएशन Her Majesty क्वीन ऑफ झांसी ने क्रिएट किया था. कल तक हम आपको एक कुशल महारानी मानते थे, परंतु आज आपने वो भ्रम भी दूर कर दिया. आप महारानी के रूप में भी असफल हो गए. केवल आपके कारण आज झांसी में ब्रिटिश बटालियन तैनात की जा रही है. और जानती है ब्रिटिश बटालियन का जिस राज्य में ब्रिटिश बटालियन तैनात हुई है वो राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया है. और अब झांसी की बारी है. ये केवल आपके कारण हुआ है. समर सिंह को बंदी बनाने का आदेश
झांसी नरेश देता है और उसकी अवहेलना झांसी की महारानी करती है। हमें आपको महारानी के अधिकार देने ही नहीं चाहिए थे लक्ष्मीबाई। आपके बचकाने और विवेकहीन निर्णय से आज झांसी की मासूम प्रजा दुख भोगेगी। स्वतंत्र झांसी के भाग्य पर आपने ग्रहण लगा दिया। ग्रहण लगा दिया है लक्ष्मीबाई। महाराज, नहीं करना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब ये हमारी जिम्मेदारी। महारानी ने हमारे कारण बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत कुछ सुनना पड़ा उन्हें। अब हम झांसी के लिए कुर्बानी देंगे। फिरंगियों की बटालियन झांसी नहीं पहुंचेगी। हमें अपनी बहना का खोया मान सम्मान वापस लौटा कर। समर भैया, ये सब होएगा कैसे? हम लोग इनकी पूरी बटालियन को विस्फोटक से उड़ा देंगे। नहीं समर भैया, ये गलत रणनीति है आपकी। महारानी हमसे कहती है कि जो चाहे करो, पर खून खराबे से नहीं भैया, शांतिपूर्वक तरीके से। जो आप ऐसा सोच रहे हो तो उनके महारानी ने जो कहा हम वही करेंगे, शांति से करेंगे। शांति जब प्रचंड रूप धारण कर लेती है तो उसे क्रांति कहते हैं। हम सदैव आपके निर्णय के प्रशंसक रहे हैं, परंतु इस बार आपने बिना सच जाने ही अपना निर्णय सुना दिया। हमारा कभी ये अभिप्राय नहीं रहा है कि हम आपके आदेशों की अवहेलना करें, परंतु इन धूर्त फिरंगियों ने जिस प्रकार समर भाव के गांव में नरसंहार किया। हम जानते हैं उन्होंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, और इसका स्पष्टीकरण हम उनसे मांगेंगे। आपके बचकाने उत्साह का परिणाम हमारे साथ हमारी प्रजा भी भोगेगी। केवल आपके कारण हमने हमारे प्रजा का विश्वास खो दिया। आप पूर्णतः असफल हो गए। महाराज, हमने आपके समक्ष दो विकल्प रखे थे। या आप रानी और क्रांतिकारी बनकर रहो, या हमारे बच्चे की मां और हमारी पत्नी। परंतु आपने उसका निर्णय अभी तक नहीं दिया, और वैसे भी हमारी दृष्टि में आपके उस निर्णय का कुछ महत्व ही नहीं रह गया।